dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। इसको देखें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, हर एक टर्म में डिग्री सेम होनी चाहिए। इसका डिग्री सेम हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर आप इसको कोशिश करोगे तो ये x और y की टर्म में सेपरेट नहीं हो पाएगा। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम करे थे कि x की टर्म को dx के पास ले जाते थे, y की टर्म को dy के पास, और फिर जाके वो सॉल्व हो जाते थे। इन प्रॉब्लम्स को अपन इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। dy बाई डी एक्स तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको देखें तो हर एक टर्म में अगर डिग्री सेम है तो ऐसे इक्वेशन को अपन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। या एक और थ्योरी होती है कि y इक्वल टू आप लैम्डा एक्स डाल दो, तो y इक्वल टू लैम्डा एक्स डाल दें, प्रॉब्लम लैम्डा पे डिपेंडेंट रहता है, लैम्डा उसमें मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे। और लैम्डा से फ्री हो जाए मतलब वो होमोजेनियस नहीं होगा। तो देखें इसको, इन प्रॉब्लम को जैसे अपन को मालूम चले कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट केस तो ये होता है कि y इक्वल टू आप वी एक्स रख दें, y इक्वल टू वी एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल टू वी एक्स। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड को डिफरेंशिएट किया प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो प्रॉब्लम आपका बनेगा ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। एक्स से एक्स को कैंसिल कर दें तो ये आ गया यहां पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। देखें तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस वी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर ए डी वी और 1 अपॉन एक्स डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स इस टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेट कर दें तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स वी और माइनस वी अपॉन दैट मीन्स 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बाद में निकाल के चाहें तो v का वैल्यू दे दें, v इक्वल टू क्या है y अपॉन x, तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। एक दो प्रॉब्लम अटेम्प्ट लो। फर्स्ट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई। इन दोनों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। थर्ड एक और डी वाई बाई डी एक्स, फिर इन दोनों को सॉल्व करें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा आपको जैसे ही पता चले कि वो होमोजेनियस है
तो होमोजेनियस पता करने के बाद आप उसमें y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करें, अपने आप वो सेपरेट वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। यहां जाके प्रॉब्लम में v की टर्म dv के पास और x की टर्म dx के पास, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड दोनों का टर्म। फर्स्ट प्रॉब्लम में dy बाई dx, तो इसमें x dy इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये dx आ गया। अब इसको देखें तो ये dy बाई dx y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हर टर्म में डिग्री 1। जब इसको तो y इक्वल टू वी एक्स रखा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x dv बाई डी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, वी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी चला गया तो dv अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, dx अपॉन एक्स सॉल्व करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स, इनके फॉर्मूले जो होते हैं वो लगा दो आप तो इजीली सॉल्व हो गया। सेकंड में भी ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी आप डी बाई डी एक्स के फॉर्म में बना लो और सॉल्व कर लो, ये भी इजीली बताया क्या रहा है। एक दो प्रॉब्लम और ले लें। डी बाई डी एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, फोर्थ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी बाई डी एक्स। फिर प्रॉब्लम डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 4, इसको अटेम्प्ट लगाओ। इसमें भी सेम y इक्वल टू वी एक्स रखोगे तो सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ में थोड़ा ध्यान से करना क्या करना है। सेकंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वही y इक्वल टू वी एक्स, इसको डायरेक्ट रखो। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक तरीका है dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस v, यहाँ पे ln x प्लस c करा मैंने, वही है जो अपन अप्रोच डालते हैं, इससे एक कुछ स्टेप रिड्यूस हो जाते हैं। एफ ऑफ v का मतलब ये है कि जहां पे y दिखे वहां पे v दे दो और x जहां दिखे वहां 1 दे दो। इन होमोजेनियस को कभी भी सॉल्व करो तो हमेशा यही फॉर्म बनता है, इसको आप सॉल्व करते जाओगे तो इस फॉर्म में उसको आना ही है। तो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ v माइनस v ln x प्लस c, तो dv इक्वल टू एफ ऑफ v, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v इक्वल टू ln x प्लस c। तो आपको केवल इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये देख ले क्या आ रहा है, ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस v, नीचे माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर माइनस v माइनस, इसको सॉल्व कर लें क्या दे रहा है इसके अकॉर्डिंग टू, ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब y इक्वल टू वी एक्स रख के पूरा सॉल्व करो तो यहीं पे आता है, वो 2-4 स्टेप थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। तो डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हो, पहले डी बाई डी एक्स में प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लें, डी बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये होता है इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी। एफ ऑफ वी का मतलब होता है y इक्वल टू वी और x इक्वल टू 1, तो थोड़ा प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है बस। ये आप पूरा करना है तो 2-3 स्टेप लगेंगे, आप उस टाइप से कर लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा।
थर्ड प्रॉब्लम में भी सेम अप्रोच, थर्ड प्रॉब्लम में भी आप सॉल्व करोगे तो थर्ड भी इसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड में डीवी बाय आप ये आ जाएगा डीवी अपॉन एफ ऑफ वी। एफ ऑफ वी का मतलब एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू वी, दैट मीन 6 प्लस 2 वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 माइनस इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। बस इसको सॉल्व कर डालो। 6 प्लस माइनस 4 वी स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ में भी होमोजेनियस का फॉर्म बन जाएगा, इजीली आएगा। इस प्रॉब्लम को बस फिफ्थ को एक बार अटेम्प्ट लगा लो ढंग से, कैसे करते हो तो मैं बताता हूं क्या अप्रोच होती है। फोर्थ भी ऐसे ही है, इजीली आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। इस प्रॉब्लम पे ध्यान दो। मैंने तुम्हें बताया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो भी एक्स और वाई की टर्म में लिखा है, अगर इसको पहचानना है तो y इक्वल टू, पहले बात तो डिग्री हर जगह सेम होती है। अभी तक आप देखो, जैसे इसको भी मैं लिखूं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी बनेगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर एक टर्म में डिग्री क्या होगा, इक्वल, तो वो होमोजेनियस इक्वेशन है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि y इक्वल टू लैम्डा एक्स डाल दो। अब जो भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू बन रहा है एफ ऑफ एक्स ये लैम्डा एक्स, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पूरा लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो होमोजेनियस है। जैसे इसको देखो, वैसे भी ये दिख रहा है कि अभी होमोजेनियस इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री 1 है, y का 1 है, इधर डिग्री क्या आ गया 0। तो मैं यहां से ही बोल सकता हूं कि होमोजेनियस नहीं है। और अगर आपको पहचानना है तो y इक्वल टू मैं क्या रख देता हूं, लैम्डा एक्स। तो y इक्वल टू मैंने लैम्डा एक्स रखा तो ये प्रॉब्लम ऐसा देखेगा x 2 लैम्डा एक्स माइनस 5 अपॉन 2x प्लस लैम्डा एक्स माइनस 4। ये पूरा लैम्डा पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड भी कर रहा है, अभी एक्स के ऊपर भी कर रहा है, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा। होमोजेनियस इक्वेशन को पहचानने का तरीका होता है कि y इक्वल टू अगर मैं लैम्डा एक्स डालूं तो पूरे प्रॉब्लम में लैम्डा पे ही डिपेंड करना चाहिए, एक्स और y की टर्म कहीं भी ना दिखें। अगर ऐसा होता है तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होता है, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। एक तरीका तो वही है कि आप डिग्री देख लें हर एक टर्म में, तो मुझे यहाँ डिग्री 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0 दिख रहा है, मतलब यहाँ से ही मालूम चलता है कि होमोजेनियस नहीं है। और सेकेंड अप्रोच होमोजेनियस को पहचानने का, y इक्वल टू लैम्डा एक्स डाल दें, पूरे प्रॉब्लम में लैम्डा ही दिखना चाहिए और कुछ भी ना दिखे, एक्स वाई दोनों टर्म नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसमें x भी दिख रहा है लैम्डा के साथ में, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा। तो अभी तो ये होमोजेनियस है ही नहीं। तो फर्स्ट तो पहले इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करो, फिर प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको होमोजेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये होमोजेनियस में कन्वर्ट होता है फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, सुनो। अपन ने क्या किया कि इसे प्रॉब्लम का टाइप इस टाइप से है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ऐसा तब होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच बहुत आसान होती है। ये केस तब चलता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मुझे इस प्रॉब्लम में यहाँ पे दिखा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 4 एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो मैंने इस केस में ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h से सॉल्व लिख देते हैं और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k से रिप्लेस करते हैं। इनको ध्यान से देखो, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। ऐसा तब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a 1/2 a 2/1 इक्वल नहीं है, तो स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h लिख दें, स्मॉल y को कैपिटल y प्लस k। फिर आप देखोगे इन दोनों रिलेशन से तो आपको मिलेगा d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल dy बाई डी एक्स। ये इस टाइप का नजर आता है, तो इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। अब आपका प्रॉब्लम इस टाइप से बनता है। यहां लिख दिया मैंने d कैपिटल y अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्मॉल x की जगह कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y को कैपिटल y प्लस k
माइनस 5 अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस 4। इसको देखें तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस एच प्लस 2k माइनस 5 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 4। इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। h प्लस 2k माइनस 5 2h प्लस k माइनस 4। अब देखें ये होमोजेनियस हो जाएगा अगर इन दोनों का वैल्यूज क्या हो जाता है 0। h प्लस 2k माइनस 5 और 2h प्लस k माइनस 4 की वैल्यूज को अगर मैं 0 रखता हूं तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो इनको यहां पे 0 के इक्वल बोल देते हैं अपन। h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड 2h प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल बोला और इनको आप सॉल्व करके h और k की वैल्यू पता लगा लें क्या आ रही है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो h और k का वैल्यूज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यूज को मैंने 0 कंसीडर किया तो अब आपका प्रॉब्लम हो गया इस टाइप से बनाए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। देखोगे ध्यान से तो ये तो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जिस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वही अप्रोच देते हैं। y इक्वल टू क्या रख देते हैं vx। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन x या 1 y की जगह v तो 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स दैट मीन्स ln x प्लस सी। जहां रहे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में। इस v का वैल्यू क्या होगा कैपिटल y अपॉन एक्स, क्योंकि आप सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच देते हो v इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो v का वैल्यू कैपिटल y अपॉन एक्स है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस माइनस वी होता है माइनस 2v प्लस माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस सी। देखें इसको 2 प्लस वी अपॉन ये तो कैंसिल हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू ln x प्लस सी। 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 2 1 अपॉन 2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। फिर v अपॉन दिस तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1 बाय 2 ln 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस सी। इसमें ध्यान रखना v की जगह जो वैल्यू आता है वो क्या है कैपिटल y अपॉन एक्स। तो v को कैपिटल y अपॉन एक्स रिप्लेस कर दें और कैपिटल y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से स्मॉल y माइनस k। तो h और k की वैल्यूज यहां से निकाल h और k की वैल्यूज पता लगा लें जो भी आ रही हैं वो सब्स्टिट्यूट करो। इसको इतना नोट करो फिर बताता हूं क्या करना है। v की जगह y अपॉन एक्स तो ये तो आ जाएगा आपका ln 1 प्लस कैपिटल y बाय एक्स कैपिटल एक्स 1 माइनस कैपिटल y अपॉन कैपिटल एक्स माइनस 1 बाय 2 ln 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस सी। अब कैपिटल y की जगह स्मॉल y माइनस k। h और k की वैल्यू सॉल्व करोगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड k का वैल्यू 2। तो h का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 2। तो बाद में यहाँ रिप्लेस कर देना इस कैपिटल y की जगह स्मॉल y माइनस k कैपिटल x की जगह स्मॉल x माइनस h और h और k की जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और करो इस टाइप का।
dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x माइनस y प्लस 1। इसको सॉल्व करो। 2x माइनस y प्लस 1। सेकेंड x माइनस y dy इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 dx। इन प्रॉब्लम का टाइम लगाओ, फिर आगे बात।